नमस्कार। मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे आप सबको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज का विषय है इम्यूनी पावर बूस्टिंग, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कैसे बूस्ट करें। देखिए, बूस्ट शब्द किसी भी चीज़ को हाईली एक्सेलरेट कर देना या किसी भी चीज़ को आवश्यक समय पे हैवी बूस्टिंग लेना, या जैसे बूस्टर फैन होता है किसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बूस्टर फैन का काम होता है या बूस्टर प्रेशर का काम रहता है जब कहीं आवश्यक पड़ता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लो चाहिए, एक्स्ट्रा करंट चाहिए, एक्स्ट्रा विंड प्रेशर चाहिए, या अभी आवश्यक है यहाँ पर नौ इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक बूस्टिंग इफेक्ट चाहिए, तब बूस्टर फैन ऑन किया जाता है, या बूस्टिंग करंट लिया जाता है, या बूस्टिंग फोर्स दिया जाता है, या बूस्टिंग प्रेशर बढ़ाया जाता है, या बूस्टिंग पार्ट को ऑपरेट किया जाता है। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे सोचिए, राउरकेला स्टील प्लांट पे कंट्रोल रूम से सब कुछ ऑपरेट होता है। किसी कारणवशात लोकल डिफॉल्ट हुआ या किसी कारणवशात वो सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो दो स्विच होते हैं। एक होता है फोर्सफुल स्टार्ट, आपके मोबाइल में भी होंगे, फोर्सफुली इंस्टॉल्ड और फोर्सफुली डी इंस्टॉल और फोर्सफुली स्टॉप। देखिएगा, एक स्विच होगा इंस्टॉल या री इंस्टॉल करने के समय पे। और एक होता है बूस्ट करना, बूस्टिंग स्विच भी आपके मोबाइल पे मिलेगा। ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी को ऑन इमरजेंसी ऑपरेट करने के लिए या आवश्यक समय पे उसे काम लेने के लिए भी बूस्टिंग को इफेक्ट किया जाता है। अब सोचिए, मात्र 10-25 हज़ार का एक मोबाइल पे अगर बूस्टिंग इफेक्ट है और तो ये हम लोग समझ गए कि कोई भी लाइफ में जब आवश्यक रहता है तो हम अपने अंदर का वह जागृत महाशक्ति को कैसे आवश्यक समय पे उपयोग करें। स्वाभाविक है, कोरोना काल है और इस समय स्वास्थ्य गुरुकुल चुप रहे, सही तो है नहीं। हालांकि चुप रहने का बीड़ा, चुप रहने का मानसिकता बना चुका था, और शायद इस देश का दुर्भाग्य है कि एलोपैथी हो चाहे बाकी पैथी हो, सरकारी बहुत सारे सहायता मिल जाते हैं, लेकिन हमारे नेचुरोपैथी, पंचगव्य, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र या एस्ट्रोथेरेपी को इस प्रकार के कोई इजी बेस नहीं है जरूर, सरकार का निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो पेन एंड पेपर है या जो चप्पल घिसाव है, उसके लिए जो मैन पावर और मानसिकता चाहिए, शायद हम सरकार को दोष देने से ज़्यादा हम लोगों के अंदर एकता का कमी, हम लोगों के अंदर ऐसे व्यक्ति विशेष का प्राप्ति का कमी है। अदरवाइज़ मैं जितना जानता हूँ, सरकारी विभाग आयुष के माध्यम से योग, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, इस प्रकार के सभी विधाओं के लिए सेपरेट सरकारी अनुष्ठान बनाया गया, एक अलग मिनिस्ट्री भी बनाया गया है। मैं जितना खबर है, क्योंकि INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर मैं ही हूँ। आज से 25 साल पहले झिंझोली पे बनाया गया था, और उसी के तहत, उस महान क्रांति के तहत आज आयुष विभाग के बहुत सारे कार्यक्रम, या आयुष विभाग मेरे सामने ही बना। मैं ये सब कहना सही नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत दिग्गज लोग थे उस समय। मैं तो बहुत कम उम्र का था, लेकिन उस समय मुझे योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य में उड़ीसा का हनुमान कहा जाता था, और लोग मुझे इसी नाम पे बुलाते थे कि
मेरे इस कृपा, इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से, नॉट दैट संजय के माध्यम से, उड़ीसा के बहुत क्षेत्र पे काम हुआ था और बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ और उसके तहत आज काम कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने मूल मुद्दा पे आते हैं। इम्यूनी बूस्टिंग, इम्यूनी पावर बूस्टर, इम्यूनी पावर बूस्ट, बूस्टिंग ऑफ इम्यूनी पावर ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन। देखिए, हम कोई करने वाले तो नहीं हैं। ईश्वर ने हमारे शरीर पे ऐसा कई सारे सक्षमता और शक्तियों को दे रखे हैं कि जब इमरजेंसी होता है तो हमारा शरीर इमरजेंसी मैनेजमेंट में, इमरजेंसी हैंडल करने में, इमरजेंसी को फेस करने में तत्पर हो जाता है और करता भी है, अपने शक्ति, सक्षमता और ताकत के अनुसार करता है। लेकिन अगर उसके उपरांत भी कोई शरीर छोड़ता है, बीमार होता है, मरता है, तो ये समझें कि उसके पास उस समय उस शक्ति को सद्विनियोग करने के लिए मानसिकता, बुद्धि, ज्ञान था नहीं, या फिर उसका बॉडी सपोर्ट किया नहीं, या फिर उसका, अगर वो नेचुरल वे में नहीं हो रहा है तो वो उस समय बूस्ट कर नहीं पाया, या अपने एनर्जी को एनहांस नहीं कर पाया, या उस समय अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को जो बूस्ट बटन है दबा नहीं पाया। तीसरा पार्ट, शरीर तो करता है, हम सपोर्ट नहीं करते। यानी शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे शरीर का इम्यूनी पावर को एनहांस करता है, बूस्ट करता है। उस समय इमरजेंसी में सब कुछ सुरक्षा के लिए अपना शरीर का प्रिपरेशन कर देता है, हम सपोर्ट नहीं करते उस समय। उदाहरण स्वरूप सोचिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे, गिरते ही बॉडी का नेचुरल इफेक्ट है कि अपने को लुल कर देता है ताकि वो गिरे तो कहीं बहुत ज्यादा चोट नहीं लगे, डड़म। लेकिन उनका ज्यादा टूटता है जो अपने को स्टिफ कर देते हैं, अपने को टाइट कर देते हैं, अपने को हिट कर देते हैं, अपने को रिजर्व करने का कोशिश करते हैं। यानी मैं लगा तो फंसा, यानी मैं इन्वॉल्व हुआ उसमें तो मेरा हानि होता है। जैसे अभी कोरोना के समय पे, कोविड-19 के समय पे जरूर सरकारी को बहुत दाद देना पड़ेगा कि इंजेक्शन निकाले हुए हैं और सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ब्रेकडाउन चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन हम अपना लॉकडाउन किए क्या? तो पहले ये विचार करें कि जब इम्यूनी पावर एक्टिव होता है या हमें सुरक्षा देने के लिए हमारा शरीर का सिस्टम एक्टिवेट होता है, एक्सेलरेट होता है, तो हम उसे फिजिकली, मेंटली सपोर्ट करते हैं क्या? तो सबसे पहला, जब हमारा शरीर पे ऐसा कोई भी इफेक्ट होता है तो उस समय उसको सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं? नेचुरली हमारा एलोपैथी सिस्टम हमें ये सिखाया कि अपोज करो। अपोज क्यों करोगे? जितना अपोज करोगे वो उतना सप्रेस होके रहेगा, और जहां सप्रेस होगा, सोचिए कोई स्प्रिंग को आप दबा के रखे हैं और एक साथ छोड़ेंगे तो थ्रो करेगा। ऐसे ही दवाई दे दे के हमारे इम्यूनी सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को, हमारा रोगों को दबा के रखा गया। और जब कहीं ब्रेकआउट हो रहा है या किसी कारणवशात ये जो दबा देने का जो पावर था वो वीक हुआ, हाथ हटा और वो हटा, इजेक्ट हुआ। मैं जो समझाना चाहता हूं, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना समझा पाऊंगा। पहले ये मेरा बेस है। सो इम्यूनी बूस्टिंग हमारे शरीर से वो ऊर्जाओं को, वो शक्तियों को, वो महाशक्ति को एनहेंस करना, एक्सेलरेट करना, आवश्यक के समय काम लेना, हम चाहे तो ले सकते हैं और शरीर नेचुरल भी लेता है। तो उस समय हमें उसे सपोर्ट देना। तो सपोर्ट में क्या है? पहला पार्ट देखिए, पूरा
आज का डेट में स्वास्थ्य का जो व्यवसाय है ये एक ही विषय पे चलता है, वो है भय। भय पैदा करो। हर क्षेत्र में यही खेल है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पे चले जाइए, चाहे आप हेल्थ सिस्टम पे चले जाइए, चाहे आप मंत्र तंत्र विज्ञान पे चले जाइए, चाहे आप किसी भी प्रकार के सरकारी सिस्टम पे चले जाइए, कोर्ट लॉ एंड ऑल दिस थिंग पे जाइए, इन्हें सबको पता है कि जितना डर पैदा करेंगे उतना धंधा अच्छा चलेगा। आपको समझाना और आपको धैर्य देना और आपको थपथपाना या आपको एक सपोर्टिव स्ट्रैटेजी माइंड बनाना, ये किसी भी सिस्टम का दायित्व कर्तव्य नहीं है, क्योंकि करें तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा। उदाहरण, कोई पोंगा पंडित एस्ट्रोलॉजिकल जो आज के डेट में धंधा करते हैं, पत्थर बेचने वाला, अगर आपको डराएगा नहीं तो 50,000 का पत्थर कैसे पहनोगे। आपको बोलेगा जाओ ठीक हो जाएगा, जैसा कर्म ऐसा भरनी और भोग लो, न भुगते खियते पापम, भोगोगे तब जाके पाप क्षय हो जाएगा, पर जब हो जाएगा तुम रिलैक्स हो जाओगे। या इतना दिन के लिए है और इतना दिन भोग लो फिर ठीक हो जाएगा, या फिर उसके लिए ये पाठ करो, पूजा करो और दाने दुर्गति क्षम और ये दान कर लो। वो ऐसा नहीं समझाएगा, बोला 50,000 का पत्थर दे, पहन ले ठीक हो जाएगा। मैं बोला जेल के जितने सारे कैदी हैं पत्थर पहना दो, उनका दुर्योग ठीक हो जाएगा, जेल से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट सिस्टम पे भी है। खाली डॉक्टर्स नहीं डराते, आपके घर परिवार आसपास वाले भी डराते हैं, ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, मर जाओगे और अपाहिज हो जाओगे, ऐसा। भाई के बिना पे सिस्टम। आप वकील के पास भी चले जाओ। मैं मेरे जीवन पे ये बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल जो चलता है, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल, उसमें बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और उनका समाधान के लिए। तो मैं देखा हूँ जो लोग कोर्ट कचहरी वकील पे फंसे हुए हैं, कोई 7.5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, तो ये वकील को पालना है। वकील अपना पैसा कैसे चलाएगा अगर डराएगा नहीं। पहले तो बोलेंगे अरे चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, हम है ना इतना पावरफुल वकील एडवोकेट हैं, यूं केस मोड़ेंगे और उसके तहत फिर आपसे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उनका बन जाता है। और कहीं कहीं किसी केस में, पारादीप का तो एक केस है, हद है, वहाँ दोनों पार्टी का वकील मिल गए हैं और दोनों पार्टी गोली खेलते हैं, जिनको पता है कि ये दोनों मोटा पार्टी है और दोनों ही छिलते हैं बढ़िया से, और दोनों मियाँ बीवी को मिलने नहीं देते हैं और बढ़िया गेम चल रहा है और दोनों को डराते हैं और फायदा उठाते हैं। तो इस समय भय और डर पहला पार्ट है जो आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट होने नहीं देता है। तो इस हेतु कोरोना काल पे आपका पहला कर्तव्य, पहला काम क्या है? एक, फियर फोबिया से दूर हटना। नो डाउट है, लोग आज ग्रसित हैं, हजारों लाखों ग्रसित हैं, और जी ये सब न्यूज़ आप जब पढ़ते हो या यूट्यूब में या पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप सब देखते हो, तो आपके अंदर एक भयंकर भय बनता है कि कल मैं भी तो कोरोना में अफेक्टेड नहीं हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारा चिंता स्वाभाविक है और उस चिंता भय को और बढ़ाता है। तो इस खेल पे बुद्धिमत्ता क्या है? पहला तो फ्री फ्रॉम फियर, मर जाऊंगा, ये कमांड दिमाग को देना है। देख लेंगे, मर जाएंगे और क्या होने वाला है। इस धरती पे तो भीष्म ही मर गए, फिर हम कौन? बीमार हो जाऊंगा, कोरोना सेंटर पे जाना पड़ेगा। देखेंगे, ये भी एक परीक्षा है मेरा इम्यूनिटी पावर का। अगर स्ट्रांग हूं जी जाऊंगा, अगर दुर्बल हूं मर जाऊंगा। ये फर्स्ट पॉजिटिव इंस्पिरेशन आपके दिमाग में देना है एक, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव से नेगेटिव को काटना। दूसरा पार्ट,
अपने को कमांड देना है कि मेरा इम्यूनी पावर बहुत स्ट्रांग है, मेरे अंदर स्ट्रांग इम्यूनी पावर संचार हो रहा है। डेली कमांड मैं करता हूं, ऐसे कह रहा हूं नहीं कहता तो नहीं कहता। और मेरा ये रेगुलर प्रैक्टिस है, जब भी नहाता हूं तो बहुत सारे पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे के मैं स्वास्थ्यवान हूं, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। ये आई कमांड माई सेल्फ, मैं परम स्वास्थ्यवान, सुंदर, आकर्षक, मनोहर और बढ़िया एनर्जेटिक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर संचार हो रहा है। कमांड ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं अपने नाम पे करूं तो शब्दों का चोरी हो जाएगा। ये आज से 22 साल 23 साल पहले झिंझोली पे, हरियाणा झिंझोली बौना, हमारे सूर्या बल्ब एंड ट्यूब कंपनी के बहुत बड़े मालिक हुए जयप्रकाश अग्रवाल जी। हम सभी ऑल इंडिया नेचुरोपैथिस्ट, नॉट ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड से आ रहे थे उस समय। उनके स्वर्गवास के बाद फिर ये कार्य कॉन्फ्रेंस बंद हुआ, तो वहाँ झिंझोली पे यह ट्रेनिंग दिया जाता था और इसका इफेक्ट प्रचंड होता था। वहाँ पहला गुरुकुल हम लोगों के माध्यम से चला, झिंझोली साधना स्थली उसको कहा जाता था। और इसका इफेक्ट करीब करीब 7 साल से बच्चों के ऊपर डाला गया था। और यह कमांड से बहुत सारे बच्चे जो जनरली बीमार पड़ते थे नहीं पड़ते थे, रोगी बच्चे भी ये कमांड के कारण अच्छे हो जाते थे। जैसे बोलते हैं ना, एक सड़ा हुआ आलू पूरा बोरी को सड़ा देता है, एक रोगी सबको रोगी बना सकता है। एक स्वास्थ्यवान आदमी सबको स्वास्थ्यवान बनाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन एक सड़ा आलू डाल दो बोरा में, पूरा बोरा सड़ना ही सड़ना है, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। एक रोगी डाल दो, सबको सड़ा देगा, कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। तो ये पहला पार्ट, आई कमांड माई सेल्फ दैट आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी एनर्जेटिक। ये कमांड दिमाग में डालना। नेक्स्ट कमांड, मैं इतना स्वास्थ्यवान हूं कि कोरोना मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता है, पूरे विश्वास के साथ। मेरे अंदर वो इम्यूनी पावर है कि कोरोना से, कोरोना और कुछ भी जीवाणु आ जाए, वह उसे फाइट करके जीत लेगा, जीत ले चुका है, ले रहा है, मेरे अंदर संचार हो रहा है। इस प्रकार के पॉजिटिव भावना देना, उसके बाद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे डॉक्टर बोला है कि बीमारी ऐसा है कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेडिसिन खाने से ठीक होने का चांसेस है, अब क्या करोगे? ऐसे भी मरेंगे तैसे भी मरेंगे, खा के मरो। ऐसे भी फंसेंगे वैसे ही फंसेंगे तो लड़के फंसो, ऐसे भी मरेंगे वैसे मरेंगे, लड़के मरो, पीछे क्यों हटना? तो फाइट योर सेल्फ। और हमारे पूरे मार्शल आर्ट में ना एक ही चीज सिखाया, फाइट दाई सेल्फ। अपने के साथ लड़के जीतो। दूसरे के साथ लड़के जीतना बड़ा आसान है, खुद के साथ लड़के जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग हवा में पंच मारते, 1 2 3, यू नो, एंड वी डू सम प्रैक्टिसेस लाइक दिस। सो द फर्स्ट, पॉजिटिव एस्पिरेशन, पॉजिटिव कमांड टू योर माइंड एंड बॉडी। और इतना विश्वास के साथ देना है कि मत बोलिए। और ये कोई भी प्रोक्सो मेडिसिन से सुपर काम करता है। तो ये मेंटल ट्रीटमेंट, पहला नेगेटिव कमांड, जो होगा देखा जाएगा, मर जाएंगे मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा हो जाएगा, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या बोला? पॉजिटिव, मैं स्वास्थ्यवान हूं, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। ये कमांड मात्र से आपका बॉडी, आपका माइंड ऐसा एनर्जी सप्लाई करेगा, ऐसा थॉट, ऐसा प्रोसेस, ऐसा बूस्टिंग एनर्जी आपके अंदर मूवमेंट करना चालू कर देता है। माइंड के बारे में आए नहीं जानते, उसके लिए मेरा आध्यात्म गुरुकुल वाला जो चैनल है उधर जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज माइंड एंड हाउ डू इट अफेक्ट, उसके बारे में देखेंगे। वो वेदांत का बात है, चलिए अभी उधर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमांड के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन।
लॉकडाउन पे रह भी जाओ, जितना मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, मैं नज़र पे रखा हुआ हूँ, जितने सारे अभी WHO का और हमारे इंडियन हेल्थ सिस्टम का जो भी आर्टिकल्स या जो भी कमांड्स निकल रहे हैं, जो भी लेख निकल रहे हैं या न्यूज़ेस, अभी कोरोना एआरई हो गया है, हवा में घूम रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था वाटर मीडिया पे मूव कर रहा है, किसी का छींक से, किसी का थूक से, किसी को चूने से। अब ये एयर मीडिया पे आ गया। तो एयर मीडिया में जब भी कोई चीज मूवन करता है, ये धरती में पहला जीवाणु नहीं है जो एयर मीडिया में मूवन कर रहे हैं। विगत 100-200 साल के अंदर ऐसे बहुत से एपिडेमिक, ऐसे बहुत सारे महामारी हो चुके हैं एयर मीडिया पे, वाटर मीडिया पे फैलने वाला, और वहां से हम लोग उभर के आ चुके हैं और उभरेंगे भी। हम भारतीय धरती पे किसी भी चीज से कभी खत्म नहीं हो गए हैं। ये इतिहासकारों ने हमें दिमाग में लगा दिया मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा खत्म हो गए, रातों रात ऐसा कुछ हुआ और सब खत्म हो गए। विश्व ब्रह्मांड का ये रूल नहीं है। इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन एनर्जी। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड। अब इस पार्ट के बाद नेक्स्ट विषय, आपके घर पे प्रिपरेशन क्या, एक स्टीमर जरूर होना चाहिए। स्टीम बाथ, स्टीम चैम्बर नाक में लेने के लिए। दूसरा, अच्छा धुआं देने वाला एलिमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कुछ भी, मिट्टी का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, बेस्ट है तांबे का, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर में अध्ययन किया हूं कि तांबे के पात्र पे गोबर का कंडा और थोड़ा सा अरवा चावल और यज्ञ सामग्री या कुछ नहीं मिला तो 2 बूंद गाय का घी, कपूर, काली मिर्च, तेज पत्ता, स्पेशली नीम और करंज का पत्ता डाल के चारों तरफ आप अगर धुआं देते हैं, या एक जगह में भी धुआं देते रहे हैं और एक बार भी धुआं दे देते हैं, तो एयरी सैनिटाइजेशन काम करता है। तो ऐसे धुआं जरूर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास कोरोना का ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, वैसा करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मैं कह रहा हूं सुरक्षा, अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना। तो धुआंदानी, मैं इमरजेंसी हैंडल का बात भी नहीं कह रहा हूं कि आप ऑक्सीमीटर रखिए, बॉडी में कितना ऑक्सीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है देखिए, वो जिनका पार्ट है उनको करने दो। मैं यहाँ प्रिकॉशनल मेजर्स, एनर्जी बूस्टिंग, इम्यूनिटी पावर को कैसे इमरजेंसी पे एक्टिवेट कर सकते हैं, उन विषयों पे बात रख रहा हूँ। अब धुआं देना, शरीर, घर अच्छा से सफाई हो, इफ पॉसिबल थोड़ा सा गोबर गोमूत्र का भी उपयोग, अगर आपके पास देसी गाय है शुद्ध, या तो पुराना गोमूत्र रख सकते हैं, और जिनको जरूरत है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शुद्ध देसी गाय का गोबर गोमूत्र से बना फिनाइल, या बिना फिनाइल का भी ओनली काउ यूरिन एंड काउ डंक, गोबर से एक रस निकालते हैं हम लोग, जो आपके घर पे जो भी जीवाणु हैं उनको विनाश करने का बढ़िया काम करता है। आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। व्हाट्सएप या SMS करें, कॉल नहीं करें। आपका रिक्वायरमेंट दीजिए। शुद्ध देसी गाय का गोबर रस और शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र, इसको मिला के आपका घर और आंगन पे छींटना। आगे गांव पे घर में माताएं उठते ही पहले गोबर का छींटा देते थे। छींटा देने के पीछे कारण क्या है कि गोबर को देखिए नेटिव खाद बनाता है गोबर का रस से, यानी इतने सारे पत्ते झाड़ को मात्र 90 दिन के अंदर 3 टन को कन्वर्ट कर देता है खाद में। गोबर और गोमूत्र में ऐसा जीवाणु मारक शक्ति है, पोषक शक्ति है, कन्वर्सन पावर है। तो घर के आंगन पर इसलिए छींटा देते हैं, कोई आके थूक दिया, कोई आके किसी को
टीबी वगैरह है और खून गिर गया, वो गोबर डालते हैं तो वो गोबर का जीवाणु उसे विनष्ट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, खाद में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया था वो फ्रूटफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, गज का खाद बनता है। आपके घर पे पॉजिटिव ऊर्जा, घर के द्वार पे जब गोबर गोमूत्र का छिटा दिया जाता है उसके माध्यम से जब घर में एयर इन करता है तो शुद्ध एयर इन करता है। लेकिन आजकल फिनाइल विनाइल दे के हम लोग जो जीवों को हत्या करने का काम करते हैं तो उसके माध्यम से पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आ पाती। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। नेक्स्ट, डरे नहीं। देखिए, डरने से हम लोगों का हार्ट बीट बढ़ता है, लॉन्ग्स ब्रीथिंग छोटा ले लेता है। ये जो लो ऑक्सीजन बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे बड़ा, देखिए, जनरल आदमी का भी टेस्ट, जिनका बीमारी से निकल रहा है उनको ऑक्सीजन दिया जाए, जो करना है किया जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं देखा हूँ, जो हाई स्ट्रेस एरिया पे रहते हैं या हाई स्ट्रेस मेंटालिटी पे रहते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, हंचिंग शोल्डर, ऐसे झुक के रहना, चिंता से बैठे रहना, उनका भी लो ऑक्सीजन, आप उनको टेस्ट करिए तो उनके वो जो ऑक्सीजन मेजरमेंट मशीन है जो 1500 रुपया में आता है, उसको देखेंगे तो उसका भी लो ऑक्सीजन रहेगा। उस समय क्या करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेना या हाथ उठा के, ये लॉन्ग ब्रीदिंग, ये आपका तुरंत मेंटालिटी को चेंज करता है, एनर्जेटिक बना देते हैं। बशर्ते खाली पेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तुलसी का पेड़ के पास करें तो और ज़्यादा बेहतर है। नीम, बेल और करंज के पास करें तो और बेस्ट है। नहीं कुछ हुआ, अग्निहोत्र पात्र के पास सुबह शाम अग्निहोत्र करते समय करने से भी और बेस्ट है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन रेट बहुत हाई रहता है जी। अग्निहोत्र एक ऐसा पद्धति है जो 2 मिनट के अंदर 1 टन ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर को सप्लाई देता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड, चेक कर सकते हो अग्निहोत्र पे जाके। तो आपके घर पे जब ऐसा पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगा तो हवा में उड़ते हुए कोरोना वायरस कहाँ से घुसने वाला है। और दोनों समय जहां अग्निहोत्र हो रहे हैं, फिर वहां क्या नेगेटिव ऊर्जा, क्या नेगेटिव एनर्जी और क्या वायरस, क्या जीवाणु। तो लॉन्ग ब्रीदिंग ये भी कर सकते हैं बैठे बैठे, ये राइट टेक्निक नहीं है। एक गांव पे एक बड़ा वैद्य था, वो वैद्य गांव के सभी रोगियों को ट्रीटमेंट करता था, मेडिसिन देता था, उसी का चुंगल चलता था। किसी को बीमार बना दे, किसी को मेडिसिन दे दे, किसी को बदला लेना है तो बीमार के समय मेडिसिन उल्टा दे दे, फिर उसको ठीक करे। उसका बेटी उस गांव पे बहुत ज़्यादा बदमाशी करती थी। तो एक बार एक स्वस्थवान लड़का जो पानी भर रहा था उसको बोला, मेरा पानी लेके घर में पहुंचा, मेरा बाप वैद्य है, नहीं तो कल तुम रोगी बन जाओगे तो मेरा बाप तुम्हें मेडिसिन नहीं देंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तब वो स्वास्थ्यवान वो लड़का बोला, देख मुझे तेरा बाप के पास जाने का जरूरत नहीं है। बोला क्यों? ये नेचुरोपैथी का कहानी है, मेरा गुरुदेव सुनाते थे। बोलते थे, मैं दिन में 2 बार लंबा गहरा श्वास लेता हूँ, मतलब हर घंटा 2 बार लंबा गहरा श्वास लेता हूँ। दिन में 2 बार खाता हूँ, दिन में 2 बार पॉटी करने जाता हूँ, दिन में 2 बार जगता हूँ। इसका मतलब नहीं कि बाकी दिन सोया रहता है, जगना शब्द अलग है। मैं कुछ अलग डायमेंशन से कह रहा हूँ। दिन में 2 बार जगता हूँ, एक सो के उठ के, दूसरा दिन भर जगा हुआ, जागृत दृष्टा साक्षी आत्मा। हर काम को कॉन्शियस अलर्टनेस पे करता हूँ, जगे हुए करता हूँ, सो के नहीं करता, मरा हुआ होके नहीं करता। तो जो आदमी दिन में 2 बार पॉटी जाए, 2 बार खाए, 2 बार हर घंटा 2 बार लंबा गहरा श्वास ले ले। जो व्यक्ति बोला क्यों करते हो 2 बार? बोला दुनिया है इसलिए सब कुछ 2 बार, 3 बार क्यों? तो वो लड़की दौड़ते हुए अपना बाप के पास दौड़ता है। बोला ऐसा ऐसा, वो बोला उसका पिताजी बहुत पुराना वैद्य थे। बोले सही बोला, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। जो व्यक्ति दुनिया का 2 नियम समझ गया उसको बीमारी सहजता से हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ आप एपिडेमिक
कोविड-19 को मत डरिए, जरूर डरिए। आप जितना डरोगे उतना अलर्ट रहोगे। मेरा कराटे गुरु मेरे को ही सिखाए थे, डरना, पॉजिटिव डरना। जिस समय मैं फाइट करता था नहीं डरता था और जाके धूड़ धाड़ ठोक के आ जाता था, जिसके लिए डरने वालों का पंच खाता था। जो डर के ऐसा किया, मैं घुस गया, मेरा पंच उसको मेरा मुंह में लगा और उसको पॉइंट मिल गया। मेरा गुरुजी बोले थे पॉजिटिव डरना सीखो। डरते हुए डिफेंस, जितना डरोगे उतना डिफेंस रहोगे, लेकिन वो डरना पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि डर के नो। डर के आगे जीत है कहते हैं ना, लेकिन नेगेटिव डराव आदमी को बीमार बना देता है। पॉजिटिव डर। नेक्स्ट पार्ट, इस काल पे क्या, जिंदगी भर मेरा ये जिंदगी का सूत्र रहा। 32 साल नेचुरोपैथी के जीवन पे, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र के जीवन पे, आध्यात्मिक वेदांत और प्रवचन के जीवन पे एक ज्ञान लिया, पियो 100 साल जियो, खाओ जल्दी मरो। ड्रिंक मोर ईट लेस, कम खाओ गम खाओ। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज है ओवरलोड ईटिंग, टेस्टी ईटिंग। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट ये सब खराब है, ऐसा है वैसा है, मत खाओ। ये ऐसा मैं यहाँ उन भोजन का, खाद्य अन्न का निंदा करने नहीं बैठा। जिनका जैसा आदत और समय स्थान काल पात्र के अंदर वैसा चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ेगा। मैं ज़िंदगी में कभी चाउमीन मंचूरियन नहीं खाता हूँ, लेकिन अगर ऑन इमरजेंसी ऐसा भी जगह जाना पड़ता है जहाँ कुछ मिलता नहीं है तो क्या करोगे, या तो पानी पी के रहो या तो खाना पड़ेगा। वो लाइफ का अलग प्रैक्टिस है। यहाँ ये कह रहा हूँ, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, ऋषिकेश आश्रम, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, डायरेक्ट उनसे एक समय पे मैं सत्संग ले रहा था, क्लास ले रहा था, योग वेदांत पढ़ रहा था। हम लोग लास्ट बेस थे, हमारे बाद स्वामी जी अति संन्यास लिए। आखिरी एज पे वो जो रोटी बनता है, चपाती बनता है, चपाती का पतला वाला छिलका, बस इतना ही खा के होल डेज। मैक्सिमम थोड़ा सा देसी गाय का दूध पी लिए तो पी लिए, लेकिन ड्रिंक रेगुलर। स्वामी शिवानंद जी महाराज, चिन्मयानंद जी के गुरु, पीने के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। स्वास्थ्य और नेचुरोपैथी जो, हालांकि स्वामी शिवानंद जी महाराज एक एलोपैथी डॉक्टर हुए, लेकिन नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सुंदर बात लिखे हैं। तो ड्रिंकिंग इस समय बढ़ाना, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारा बॉडी का सिस्टम उस खाने को पचाने में, हजम करने में, उस खाने को बॉडी पे कन्वर्ट करना, दूसरा निकालने पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगाता है। देखिए, बहुत समय आप जब खाना खा लेते हो तो थक जाते हो, सो जाते हो, आपके अंदर तमस आ जाता है, आपके अंदर आलसीपन आ जाता है, आप जमाई लेना चालू कर देते हो। क्यों? खा लिए तो बॉडी थक गया, खा के आप थक गए, यानी आपको ऊर्जा देने के बजाय आपका ऊर्जाओं को किसी और काम पे लगा दिया। सोचिए, कल मैं होल डे खा नहीं पाया, कुछ ऐसे ही काम प्रोग्राम पे व्यस्त रहा। कोई एक मेरे दूर दोस्त के पिता हार्ट ऑपरेशन था और उनके लिए ऑक्सीजन लाने के लिए कोई भी हॉस्पिटल, कोरोना टाइम कोई हॉस्पिटल पे नहीं मिला, तो 12,000 का सिलेंडर खरीद के उनके लिए फैक्ट्री पे जाना पड़ा, बेदीव्यास पे, और दिन भर लगा वहाँ से ऑक्सीजन लेके आने में। शाम को 7:30 बजे पहुँचा, तो इसलिए कल कोई वीडियो भी नहीं बना पाया। इमेजिन करिए एक बार, अभी वो ऑक्सीजन फैक्ट्री पे एक भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं भरा जा रहा है, सारे मेडिकल भर रहे हैं। और कल एक्चुअली देखा कि ये वीडियो बनाने के पीछे कल ही मेरा प्रेरणा मिला, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर मैं यहीं घर में बैठ के वीडियो ही बना रहा हूँ, या कहीं मेरा जो स्टूडियो है या मेरा ऑफिस है या नेचुरोपैथी सेंटर जिसको शोधन कहते हैं, या गौशाला में जाके बैठता हूँ, या कहीं आउटडोर प्रैक्टिस पे गया, या वहाँ जहाँ बड़ा गुरुकुल है वहाँ गया। लेकिन ये सब देखने का मौका नहीं मिला था। कल देखा तो हाहाकार देखा,
इतने सारे मेडिकल ऑक्सीजन किट, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, और हालत ये था कि महाराष्ट्र कहाँ और हम 1950 किलोमीटर दूर राउरकेला कहाँ, वहाँ से ऑक्सीजन लेने सिलेंडर लेके गाड़ी खड़े हैं। और उस समय सोचिए मेरे को किस कंडीशन पे ऑक्सीजन मिला होगा, कितना ओवर प्रेशर देना पड़ा होगा। और जिस पेशेंट के लिए ला रहा था उनका ऑक्सीजन बहुत नीचे जा रहा था, इमरजेंसी था। और चलिए उसके बारे में व्याख्यान देने का जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि कल देखा कि कराल विकराल रूप, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो नहीं बनाता। इसके बारे में मुंह खोलने का कोई खास आवश्यकता मुझे नहीं था। सरकारी सिस्टम अपना काम कर रहा है, मैं इसलिए किसी का अगेंस्ट नहीं बोल के पूरे पॉजिटिव और मेरे साइड को ही आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। मेरे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरा एक वीडियो इतने हजार लोग देखेंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दाद देने वाला और मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी विषय है। क्योंकि मैं किसी को कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरा यूट्यूब चैनल 5K होने के लिए कोई सब्सक्राइब कर ले, यानी मेरा ज्ञान आप सब अपने आप देख के ही किए हैं, इसलिए तो साधुवाद धन्यवाद दे चुका हूँ। यह इसलिए मेरा कर्तव्य दायित्व तो यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है आपको इसके बारे में बताना। तो इस हेतु आपके घर पे अगर गमला है तो गमला पे ला के तुलसी पौधा अगर अवेलेबल है नर्सरी से ला के रखिए। इफ पॉसिबल धन्वंतरी मिल रहा है रखिए, नहीं मिल रहा है हमें बोलिए। हालांकि इस समय कितना भेज पाएंगे नहीं पता, लेकिन आगे के लिए तो चिंता करना है। ये कदाचित मत सोचिए कि अभी ये कोरोना काल बच जाएंगे, निकल जाएगा, नहीं। अगर ज्योतिषी सूत्र पे भी देखेंगे कि लास्ट कंजक्शन शनि केतु और गुरु धनु राशि लग्न पे हुआ लास्ट ईयर, और आगे चल के फिर मीन और मेष का गंडांत क्षेत्र पे, उस गंडांत पे अगर राहु और गुरु मिलने वाले हैं, फिर वही बड़ा कंजुगेशन आने वाला। मतलब अभी शनि को 2.5 साल में पार होना है, गुरु ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कुंभ में, रिटर्न आएंगे और पहुंचने वाले हैं, और उधर से राहु आ रहा है। वृषभ में है, मेष में आएगा 1.5 साल, मतलब वही आसपास 22, 23, 24 के आसपास। अगर हम लोग अभी से अपना सिस्टम स्ट्रांग नहीं किए तो उस समय तो और भयंकर रूप ले लेगा। ज्योतिषी सूत्र को माने तो मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ये ज्योतिषीय सूत्रों को और जानने के लिए मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे जा सकते हैं। आगे तुलसी का पौधा घर पे रखना, नीम का पौधा घर पे रखना, बेल का पौधा गमला में हो जाए रखना, धन्वंतरी रखना। ये पौधा घर पे जितना ज़्यादा रखेंगे आपके घर पे नेगेटिव एलिमेंट्स के तो आने ही नहीं देता है बॉडी। नेगेटिव आपका वो शक्ति उसमें है। भगवान के हिसाब में पूजा करें नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पेड़ किसी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का नहीं है। ना तुलसी पे लिखा है हिंदू का, ना बेल पे लिखा है हिंदू का, ना धन्वंतरी पे लिखा है हिंदू का। सबका ला के रखिए घर पे। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको पूजा करिए, धूप दीप दिखाइए, नो। एक अगरबत्ती भी वहाँ डाल दीजिए, वो एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिव हो जाएगा। पूजा के लिए नहीं कह रहा हूँ, भगवान मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का बात कर रहा हूँ, इट्स वेरी साइंटिफिक वे। बट नेक्स्ट, पियो जियो। क्या पियो? मैं 32 साल में जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, पियो जियो, या फिर कच्चा खाओ जियो, ईट रॉ जियो 100, कच्चा खाओ 100 साल जियो। इससे क्या होता है, ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमारा ऊर्जा हजम करने में लगता है, और कम भोजन करते हैं और ज़्यादा पीते हैं तो हमारा शरीर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तभी जाके आपका एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। तो क्या पीना है, इसे बढ़िया से यहाँ से समझिए। एक, तुलसी उबाल के पीना। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं उबालना।
मैं नियम बताता हूँ बागर जी आपका। एकादशी द्वादशी महीना में 2 बार पड़ता है, नहीं बार। तुलसी को उबालिए, मेरा गुरुजी का फॉर्मूला था, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रार्थना करके पत्ता तोलिए कि हे तुलसी पेड़, देवता देवी मानते हैं तो मान लीजिए, नहीं तो किसी भी चीज़ से लेने के लिए आप विनती करते हो, मांगते हो या उसे शरणागत होते हो, तब उसके वो दया से देता है, खुशी से देता है। आप जब नोचते हो, छीनते हो तो एग्रावेट हो जाता है, वो काम में नहीं आता। इसलिए कहते हैं किसी को लूट के, छीन के, चुरा के वो अंदर हजम नहीं होता है। प्रेम से, दया से, प्रार्थना से वो बहुत दिन तक चलता है। मेरा गुरुजी बोलते हैं किसी का दुख के समय तुम एस्ट्रोलॉजी करके, नेचुरोपैथी करके, ट्रीटमेंट करके किसी से फीस पैसा ऐंठ लोगे, हजम नहीं कर सकते। इसलिए फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एस्ट्रोलॉजी, जब उनका अच्छा पीरियड आएगा तो मैं भी देता हूँ। मेरा बोलना ठीक नहीं। जब आप खुश हो जाते हो, आपके अंदर भावना आते कि अरे इसके कृपा करुणा से मेरा कल्याण हुआ, तब मैं गारंटी देता हूँ कि वो आदमी रुक नहीं सकता, ला के आपके श्री चरण पे पैसा डालते ही जाएगा। पैसा ही नहीं, बाकी बहुत कुछ, आशीर्वाद से लेके बहुत कुछ, अनुभव से कह रहा हूँ। तो तुलसी का पत्ता का काढ़ा, बेल का पत्ता का काढ़ा, धन्वंतरी का काढ़ा, काढ़ा क्वथ क्या होता है, मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, 2 गिलास पानी, उबालते उबालते 1 कप रह जाइए या 2 कप रह जाए, या आपके घर में जितने लोग हैं उतना कप रह जाए, उसको पीना। और जानते हो जब आप उसको उबालते हो मिट्टी के घड़े पे, मिट्टी के बर्तन पे, तो उसका जो स्टीम है आपके घर के चारों तरफ जाता है। जैसे मैं अभी धन्वंतरी चाय बनाया, पिया, धन्वंतरी पूरे घर पे महक आ जाता है, वासना से, स्टीम से आप पूरा उत्प्रोत हो जाते हो। राइट धन्वंतरी है और घर पे आपके किचन पे आप उसे उबालते हो तो पूरा घर और पड़ोसी भी जानेंगे कि इनके घर में धन्वंतरी हो रहा है। ऐसा चीज तो धन्वंतरी, इसको बोलते हैं क्वथ। आप समझोगे इसलिए इसको बोला जाता है चाय। चाय अंग्रेजी कंसेप्ट है, चाय के बारे में बात। पीने से क्या होता है, आप पी के देखो, 15 मिनट में आपके शरीर पे पसीना आ जाएगा, फिट हो जाएगा शरीर, एक्टिवेट हो जाओगा, एनर्जेटिक लगेगा। आप जो बाजार में मिल रहा है चाय पी के देखो, यूँ हो जाओगे। लेकिन ये जो आपके घर में पौधा है और उससे ला करते हो, पैक्ड डब्बा, पैक्ड ग्रीन टी, कोई काम का नहीं है, बल्कि और हानिकारक बनता है। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, कीड़े नहीं लगेंगे बोल के, और बहुत नौटंकी करते हैं उसमें, इसलिए वो हानिकारक है। ये चाय तो हानिकारक है ही, ग्रीन टी के नाम पे तो और हानिकारक है। और अगर ग्रीन टी लेना है तो हम लोग वो बनाते हैं, मैं एक डब्बा में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। ये मेरा कलेक्शन है, ये देख रहे भूसा, भूरा भूरा, ये ग्रीन टी खुद का बनाया हुआ और संरक्षित धन्वंतरी घास को इस कंडीशन पे रखा, ना कि चाय के कंडीशन पे रखा। हालांकि प्लास्टिक डब्बा में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी वो सिस्टम नहीं है कि मैं इसे एयर टाइट करके रख सकूं, तो इसलिए इसके अंदर रखा हूं। और अंदर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं दिया। ये रैपर पे मत जाइए, ये खाली दवा खरीद के ला के रखा हूँ। ये पीते पीते इतना है। सो आप लोग चाहिए तो मेरे पास अभी भी करीब करीब 80-90 कुंटल माल पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है क्या, बेच रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को इस समय। और मैं बेच रहा हूँ बोल के पैकेट ग्रीन टी खराब, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। खुद का 55 एकड़ का फार्मिंग है, लाखों धन्वंतरी पेड़ लगाए हैं। आप इसी चैनल पे नीचे नीचे जाओगे दिख जाएगा, या फिर गौ कथा आचार्य संजय के चैनल पे जाओगे तो वहाँ भी मेरा बहुत सारे धन्वंतरी का खेती का फोटो वहाँ पर होगा, आप देख सकते हो। तो ये ग्रीन लिप्स ड्रिंक क्वथ के बारे में बताया। दूसरा क्या पीना है, ये तो हॉट ड्रिंक बताया। दूसरा अभी जो अवेलेबल है ऋतुज फल, बेल का शरबत, पपीता का सूप, जूस, और जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, अभी जो आएंगे तो जो मिल जाएगा ऋतुज फल, अभी इस ऋतु पे जो हो रहा है। बिन ऋतु का फल
हानिकारक है, जो ठेला में मिल रहा है। कश्मीर से आएगा सेव और गर्म स्थान पे भी खराब नहीं होगा और आप खाओगे, और उसके ऊपर लगाया गया होगा बहुत सारे नौटंकी वाक्स वाक्स करके लगाए रहते हैं और इसको खाओगे, उससे काम नहीं देने वाला है। हाँ, उस शोबाजी के लिए खा सकते हो, लोगों को दिखाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो कि देखो हम खा रहे हैं 200 रुपया किलो, मर्जी आपका, उसमें कोई। लेकिन इम्यूनी बूस्टिंग करना, आपके अंदर का ये सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका तो यही है। नेक्स्ट पॉइंट, हो सके, देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है गोघन बट्टी, गोघन बट्टी, खुद का बनाया प्रोडक्ट, अपने गौशाला का, बाजार में भी मिलता है, ले सकते हैं, मेरे से लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक गोली ज्यादा नहीं, क्या करेगा, क्या ये इम्यूनी बूस्ट करता है? मेरे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये वो करता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकती। वो क्या करता है? एक नंबर, आपके शरीर में रहने वाले सारे मॉर्मेट मैटर को ड्रेन करता है। बहुत सारे यूट्यूब में देख लीजिएगा, वो पानी लेते हैं, उसमें काला काला वो कलर डालते हैं और उसमें चावल डालते हैं, सब काला हो जाता है, और गोमूत्र डाल दिया जाता है, 5 मिनट में फिर सफ़ेद हो जाता है। यानी आपके शरीर पे जो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट है, उन सबको निकालता है, साफ करता है, शुद्ध करता है। नेक्स्ट, तो गोमूत्र पीना नहीं मिलता है, कच्चा गोमूत्र नहीं मिलता है, अर्क ले लीजिए। अर्क को कंसंट्रेट हुए में नहीं लेना, जैसे ये गोमूत्र अर्क हो गया, इसको कंसंट्रेट नहीं पीना, हमेशा पानी में मिला के पीना। यहाँ से 2 टिप्पी लो, पानी में मिला के पीना है। गोमूत्र अर्क भी चाहिए, संपर्क कर सकते हैं मुझे, अब तक कोशिश करूंगा पहुंचाने के लिए। खुद का प्रोडक्ट है, अपने से, अपने गाय से बनाए हैं, जंगली गाय से, जो जंगल पे घूम रहे हैं हमारे गाय, घूम रहे हैं यानी हमारे गौशाला पे, जंगल वाला गौशाला गुरुकुल पे, गोकुल गुरुकुल पे, या यहाँ जो राउरकेला से 20 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र पे गौशाला बनाए हैं, उसी के अपने हाथ के से बनाया गया गोमूत्र। 2-3 जो क्या बोलते हैं, ठिप्पी 1 लीटर पानी पे मिला के पीना, % रिजल्ट। एक बार मेरे को कानपुर, लखनऊ पे जाना था गो कथा करने, और 5 दिन पहले ऑलरेडी ऐसी फर्स्ट क्लास टिकट उकट सब दे चुके हैं, लेकिन उस समय मेरे को इतना सर्दी, बुखार, खांसी कि मुझे लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे ही था, मेरा ग्रह दशा ऐसा ही था, अति ज्वर पे पीड़ित था। वो मेरे ही गलती के कारण हो सकता है या ग्रह दशा के कारण हो सकता है। और कल ट्रेन है और आज मेरा ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन फिर भी मैं बोला चलो माता रानी गौ माता क्या कराती है, और ट्रेन पे जाके बैठा, और मैं बच्चों को बोला, मेरा जो मित्र थे उनको बोला, मेरे को रास्ते पे जाने का समय हमेशा गोमूत्र का पानी ही देना, दिन भर गोमूत्र का 1 टिप्पी मिला के पिलाओ, बस एक नियम। एंड यू नेवर बिलीव, आज भी मेरा आचार्य संजय गौ कथा यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, लखनऊ या कानपुर का वीडियो देखिए, मेरा जिंदगी का सबसे एनर्जेटिक गौ कथा हुआ है। तो गोमूत्र जब आप पीने लगते हो तो एक शरीर से मॉर्मेट मैटर निकलता है, और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ता है, और आपके अंदर किसी भी जीवाणु के साथ लड़ने का, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता को बढ़ाता है। और गोमूत्र ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर 26-27 एलिमेंट्स गोमूत्र में अवेलेबल है। साइंटिफिकली उतना डाटा निकालने के लिए अभी इस ट्यूब में चैनल में उतना टाइम नहीं। यानी गोमूत्र एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर 26 से 27 मटेरियल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यूरिक एसिड, यूरिन में मिलाया गया है। अब सोचिए, अगर हॉर्लिक्स का डब्बा में देखेंगे तो वहाँ 6 या 7 या 12 एलिमेंट लिखा होगा, ये इतना मिलाया, इतना मिलाया, ये कैल्शियम इतना है, कार्बन इतना है, ये शुगर इतना है, फैट इतना लिखा होगा। लेकिन गोमूत्र को अगर IIT लैब में जाएंगे तो वो टेस्ट करके 26 मेन एलिमेंट निकालेंगे। तो एक एलिमेंट अब तक नहीं निकाला गया है, वो है स्वर्णक्षार या सुवर्ण, जिसको अभी निकाला गया है कि 1 लीटर गोमूत्र में 10 माइक्रो ml सुवर्ण है। सुना है, सोना है।
तो ये बेसिक पार्ट है आपको क्या पीना है। तो पहले बताया ग्रीन टी यानी क्वथ, दूसरा बताया कि दिन में जो पानी पियोगे उसमें 1 बूंद गोमूत्र का या फिर तुलसी ड्रिंक, मैं बता रहा हूं अभी, तुलसी ड्रॉप, जंगली 7 प्रकार के तुलसी पत्ते और पंचांग को मिलाया के पूरे पूजा पद्धति विधान के अंतर्गत बनाए। इसको 1 ड्रॉप इतना पावरफुल है कि आपके 100 लीटर पानी को तुलसीमय कर देगा। आप अपने कुआं है तो उसमें भी 1 ड्रॉप डाल के देखिए, फिर चमत्कार क्या होता है। और कुछ नहीं मिला तो इसको लेके सूंघिए, नाक में लगा तो तुरंत हो जाएगा, इतना पावरफुल चीज है। तो तुलसी ड्रॉप वाटर, कायूरिन ड्रॉप वाटर। और अगर ये सब आपके पास अभी नहीं है, तुरंत क्या कर सकते हैं, कुछ तुलसी का पत्ता, कुछ बेल का पत्ता ले आइए, मिट्टी का घड़ा ले आइए, या फिर ऐसे अंदर कॉपर एंड बाहर स्टील ऐसा मटेरियल खरीद लीजिए और यहाँ टूटी सिस्टम हो उसके